हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के सेकेंड चैप्टर को, जो कि भारत के संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना और विशेषताएं और नागरिकता, इस चीज़ पे बेस्ड ये चैप्टर होगा। इन सभी क्वेश्चन को हमने परीक्षा वाली बुक से सेलेक्ट किया हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। यानी मूल उद्देशिका का मतलब है यहाँ पर उद्देश्य। उद्देशिका का मतलब आप समझ सकते हैं उद्देश्य, इसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो उद्देशिका में भारतीय संविधान को बनाने वाले जो लोग थे, भारतीय संविधान जो निर्माता थे, उन लोगों ने उद्देशिका में जिन बातों को लिखा, उद्देशिका को जब उन्होंने बनाया तो भारतीय संविधान कैसा होगा, इसी चीज़ को उसमें लिखा हुआ है। तो इस भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निपटारा खुद करेगा, अपना डिसीजन खुद लेगा। लोकतंत्रात्मक यानी कि यहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, लोगों का शासन होगा, आप कह सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था, तो आप बताएंगे 1976 में हुआ था। उस समय 3 शब्द प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में जोड़ दिए गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। ये 3 शब्द उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्मनिरपेक्ष, है ना। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसी भी धर्म को यहाँ ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों का समान रूप से आदर होगा। और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आपका थर्ड क्वेश्चन है, किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। वाद का मतलब यहाँ पे विवाद से है ना। एक जो है विवाद हुआ था, ये आपका इनरी बेरूबारी के मामले में यह कहा गया है कि संविधान की जो उद्देशिका है उसका अंग नहीं है, यानी संविधान की उद्देशिका में संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। तो यह बेरूबारी के मामले में ऐसा बताया गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है। तो ऊपर हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान जो निर्माता थे, संविधान को जो लोग बना रहे थे, उनके विचारों को जानने की कुंजी क्या है। तो उसको आप अगर उद्देशिका यानी प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संविधान को बनाने के पीछे क्या टारगेट था और संविधान कैसा होगा, यह भी पता चल जाएगा। और संविधान जो है किन लोगों को सबसे ज़्यादा महत्व देगा, इन सभी चीज़ों को उसमें बताई गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ऊपर तो बताया गया कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन फिर एक विवाद होता है यहाँ पर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें आपके जो है कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया। मतलब किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया। वही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का जो प्रस्तावना है वह उसमें संशोधन किया जा सकता है, वह संविधान का अंग है ना। तो उसके बाद जो है आपका जो संशोधन करके 1976 में वो 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, आप प्रस्तावना कह लीजिए, उद्देशिका कह लीजिए, भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, मतलब भारत को किस रूप में बताया गया है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निपटारा खुद करेगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पंथ निरपेक्ष का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। यहाँ किसी भी धर्म को बढ़ावा देना, मतलब किसी भी एक धर्म को ज़्यादा या कम वरीयता नहीं दी जाएगी। लोकतांत्रिक है, यहाँ पे लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी। गणराज्य, इस तरीके का प्रस्तावना में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया था। यानी उद्देशिका में निहित आधारभूत जो ढांचा है,
इसकी अवधारणा का निर्धारण, निर्धारण का मतलब उसका जो एक हल है किस वाद में निकाला गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह केस हुआ था। तो उसमें यह बताया गया कि संविधान की जो उद्देशिका है उसका जो आधारभूत ढांचा है, माने जो उसका एक्चुअल जो स्वरूप है उसमें किसी प्रकार का बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो यह जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले में बताया गया था। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, यानी उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में। यानी उद्देशिका में यह बताया गया है कि भारत के जो शासन की जो सर्वोच्च सत्ता होगी, भारत में जो शासन होगा वह भारत के लोगों में निहित होगा, यानी भारत के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी और भारत के लोगों का प्रभुत्व ज़्यादा होगा, महत्व ज़्यादा होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों का पूर्णतः स्वतंत्र है। मतलब भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को, किसी भी प्रकार का विवाद झगड़ा होता है तो उसका निपटारा, उसका निर्णय भारत स्वयं करेगा, डिसीजंस खुद लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है। संविधान की प्रस्तावना, तो संविधान की प्रस्तावना को हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है। मूल अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अध्यायों में। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर पूछा जाता है विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र यानी धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र है वह कौन है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। यह सुभाष कश्यप का कथन है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, सिर्फ एक बार 1976 में किया गया था। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना, 26 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। यानी भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब ये है कि भारत में जो शासन होगा, भारत में जो लोग शासन करेंगे, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, राष्ट्रपति कह लीजिए, जो भी है, तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा, यानी लोगों के द्वारा चुना जाएगा, न कि वंशानुगत होगा। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत करने का मतलब स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, भारतीय जनता द्वारा, यानी संविधान सभा के माध्यम से भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया यानी स्वीकार किया गया। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक 3 तरीके के न्याय जो है सुनिश्चित करती है, जो कि है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, विचार, अभिव्यक्ति का मतलब है मत प्रकट करना, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता जो है देती है, सुनिश्चित करने का मतलब यहाँ पे देती है। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया, एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ के वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संप्रभु कौन है, हम भारत के लोग। संप्रभु का मतलब है यहाँ पे हम भारत के लोग,
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप इसको देखें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर अवश्य करें। थैंक्स।